ओम शांति। 18/10/2023। मीठे बच्चे, देह के संबंधों में बंधन है, इसीलिए दुख है। देही के संबंध में रहो तो अथाह सुख मिल जाएगा। देह के संबंधों में बंधे हैं तो बंधन है। कौन सा बंधन? विकारों का बंधन। इसलिए तो बोला तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, मेरा मुस्कुराने को जी चाहता है। माना जी चाहता है, मन करता है, मालूम है कि तुम आओगे मन बुद्धि में तभी मैं मुस्कुरा सकता हूँ, इसीलिए जी चाहता है। देह के संबंधों में तो हूं ही, लेकिन बंधन है तो मुस्कुरा नहीं सकता। देही के संबंध में रहो तो अथाह सुख मिल जाएगा, एक माता पिता की याद रहेगी। प्रश्न है, किस नशे में रहो तो माया पर जीत पाने की हिम्मत आ जाएगी? उत्तर है, नशा रहे कि कल्प कल्प हम बाप की याद से माया दुश्मन पर विजयी बन हीरे जैसा बने हैं। खुद खुदा हमारा पिता माता पिता है। इसी स्मृति या नशे से हिम्मत आ जाएगी। कल्प कल्प हम बाप की याद से माया दुश्मन पर विजयी बन हीरे जैसा बने हैं। खुद खुदा हमारा माता पिता है। जिसने माया पर विजय पाई हो और वो आपका पिता हो तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा ना कि वो तो अनुभवी है, कैसे जीत पानी है, क्या विधि है, क्या त्याग करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो अगर ये स्मृति रहेगी, नशा रहेगा तो हिम्मत आ जाएगी। हिम्मत कब आती है? जब हमारे ऊपर कोई परिस्थिति आए। अगर वैसी ही कोई परिस्थिति कोई हमारा नजदीक हो, वो हमें अपना अनुभव सुनाए कि देखो हमारे साथ भी, हमें हिम्मत आती है कि देखो इन्होंने भी तो क्रॉस किया, हमारा भी निकल जाएगा ये टाइम। भिंडी को याद करने से हिम्मत आ जाएगी। वो खुद हमारा खुदा है जिसने खुद उस स्थिति को पाया है। हिम्मत रखने वाले बच्चे विजयी अवश्य बनते हैं और सदा गॉडली सर्विस पर ही तत्पर रहते हैं। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। देवी देवताओं के पुजारी पारलौकिक माता पिता को याद तो करते ही आए हैं और भक्त भी जानते हैं कि हमको भक्ति का फल देने माता पिता को आना है जरूर। अब वह माता पिता कौन है यह तो बेचारे जानते ही नहीं। भक्ति की ना जो हमें ज्ञान भी मिलता है तो उसकी भी अवस्थाएं हैं। एक भक्ति, एक फिर ज्ञान, फिर एक वैराग्य। ये तीनों ही अवस्थाएं हैं हमारे ज्ञान मार्ग की। ज्ञान में भी जब आते हैं तो शुरुआत में एकदम से बुद्धि सक्षम तो नहीं होती। तो बस शुरुआत में भी क्या था, रास करते थे, साक्षात्कार। तो वो क्या, कौन सी अवस्था थी? भक्ति की अवस्था थी। भक्ति माना बुद्धि भटकती रही। ऐसा नहीं कि एकाग्रता की उस समय कोई बात थी। एकाग्रता का कनेक्शन है वैराग्य से। जब सबसे वैराग आ जाता है तो मन बुद्धि एक जगह पर टिक जाती है, क्योंकि अब उसको और कहीं से टेस्ट मिल ही नहीं रहा, कहीं से भी उसको कोई स्वाद नहीं मिल रहा, तो वो एक जगह टिक जाती है। तो वो माता पिता कौन है? माना वो वर्षा देने के लिए, जो भक्ति की है उसका फल देने के लिए माता पिता को आना है जरूर। माता पिता को आना है माना हमारे सामने प्रत्यक्ष होना है, क्योंकि अब वर्षा मिलने का समय आ गया। तो जो ब्राह्मण है, जब हमने भक्ति की, भक्ति माना ज्ञान में आने के बाद वाली भक्ति, जब वो पूरी हुई है तो पिता का परिचय मिलना चाहिए ना हमको, तभी तो वर्षा मिलेगा। वर्षा माना कौन सा वर्षा? सुख शांति की अनुभूति हमें इसी ब्राह्मण जीवन में हो, अगले जन्म की बात नहीं है। अब वह माता पिता कौन है यह तो बेचारे जानते ही नहीं, पुकारते हैं। इससे सिद्ध होता है कि उनका संबंध जरूर है। एक होता है लौकिक संबंध, दूसरा होता है पारलौकिक संबंध। लौकिक संबंध तो अनेक प्रकार के हैं, काका, चाचा, मामा आदि आदि। यह है लौकिक बंधन। कौन है काका, कौन है चाचा और कौन है मामा? मामा किसको कहते हैं भक्ति मार्ग में? कौन मामा? कौन सा मामा? और कोई अच्छा वाला? हाँ, अच्छा वाला चंदा मामा। मामा किसको कहते हैं? माँ के भाई को। हमारी माँ कौन है?
कंफ्यूज हुए पड़े हैं, पता नहीं माँ कौन है पिता कौन है। एक्चुअली ढेर सारों का परिचय मिल गया तो बड़े कंफ्यूज है। जैसे नहीं वो 8 भुजाएं होती हैं देवियों की, तो किसको देखें कहाँ जाएं, तो वो चीज है। तो उस माँ का भाई भक्ति मार्ग में देखा, भक्ति मार्ग में भाई किसको बताया, किस कोई भाई बहन का संबंध देखा कहीं पर भक्ति में? पार्वती का भाई कौन है? विष्णु। जब स्वयंवर हुआ, जब शिव की बारात आई थी तो उन्होंने पार्वती के भाई का पार्ट प्ले किया था। चंदा मामा हो गया ना, माँ का भाई, चाचा। मामा मामा विष्णु और क्या कनेक्शन आया? पार्वती हो गई उनका, हाँ तो विष्णु भाई, तो चंदा मामा कैसे ऐसा माना माँ का भाई, तो इसीलिए उसका नाम ही चंदा मामा पड़ गया। वो चंद्रमा है ना, ज्ञान सूर्य, बाकी कृष्ण चंद्र रामचंद्र, तो ये चंद्रमा है, सूर्य नहीं है। सूर्य केवल एक ही है, शिव बाबा, बाकी है चंद्रमा। सिर्फ फीमेल चंद्रवंशी नहीं है, वो लोग भी चंद्र ही हैं सब, कोई उसमें ऐसी बात नहीं है। काका माना कौन? बड़ा भाई। बाबा ने मुरली में बोला है कि शंकर को क्या कहेंगे? ताऊ। ताऊ कहो, काका कहो शायद, तो चाचा भी तो छोटा ही होता है, तो 2 नाम क्यों लिए हैं? लेकिन बाबा ने बोला है ना, बोल सकते हैं, शिव बाबा को परमिशन है कि आप ऐसा बोल सकते हैं, आपने परमिशन दी ना। नहीं, अगर बाबा ने 2 टर्म्स यूज की हैं तो उनको तो हमें मानना चाहिए ना। तो शंकर त्रिमूर्ति में बाबा ने कहा है विष्णु को चाचा कहेंगे, शंकर को ताऊ कहेंगे, वो क्लियर? और माँ का भाई है इसलिए मामा। बाकी लौकिक में ये है, लौकिक बंधन इसलिए परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं। यह तो बच्चों को मालूम है, सतयुग में कोई बंधन नहीं। बाप को बुलाते हैं कि हम अभी बंधन में हैं, आपके संबंध में आना चाहते हैं। समान बंधन, समान बंधन होता है तो बंधन नहीं होता। समान रूप से समान स्थिति में रहकर कनेक्शन जोड़ना बाप के साथ, इसलिए कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। ऐसे ही याद मत करो खाली पीली, आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो समान बंधन हो जाएगा। अभी जो हमारे लौकिक है वहां पर बंधन क्यों है? क्योंकि समान नहीं है, अलग अलग है ना स्वभाव संस्कार, समान नहीं है तो बंधन जैसा लगता है कि कुछ खींच हो रही है। और हमारे अंदर भी जो विकार है, मोह है, वो मोह तो कोई शुद्ध चीज नहीं है ना। स्नेह एक शुद्ध भाव है, लेकिन मोह क्या है? एक विकार। देह का भक्तों को याद है, हम अनेक प्रकार के बंधनों में हैं। देह का सिमरण होने के कारण बंधन बहुत है, सिर्फ एक इस स्मृति के कारण ही सारे बंधन हैं। देही के संबंध से एक ही माता पिता याद रहता है। लौकिक और पारलौकिक को याद करने में रात दिन का फर्क है। यह है जिस्मानी बंधन, वह है रूहानी संबंध। जिस्मानी संबंध में सतयुग में रहते हैं, क्योंकि वहां सुख का संबंध कहेंगे, यहाँ फिर दुख का बंधन कहेंगे, उनको संबंध नहीं कहेंगे। इन बातों का आगे पता नहीं था, अब समझ गए हो। पुकारते जरूर थे कि हे माता पिता आओ। बाप तो जरूर सबको सुख ही देंगे, परंतु बाप क्या सुख देते हैं यह किसी को पता नहीं। अभी बाप से संबंध है, उनसे सदा सुख मिलता है। सुख को संबंध और दुख को बंधन कहेंगे। दुख है, दुख की भासना आती रहती है तो बंधन में है। सुख ही सुख महसूस होने लगे तो बाप के साथ हम संबंध में आ गए। तो बच्चे माता पिता को बुलाते हैं कि आकर के ऐसी मीठी मीठी बातें सुनाओ। वो इनडायरेक्ट बुलाते हैं, तुम डायरेक्ट बुलाते हो। इनडायरेक्ट बुलाते हैं ना, संदेशी के तन में आए, किसी के भी तन में आए, इनडायरेक्ट। तुम डायरेक्ट बुलाते हो कि जो परमानेंट उसके रहने का स्थान है वो डायरेक्ट हो गया।
अल्पकाल के लिए पार्ट प्ले किया, कोई हमें वाणी सुना दी, तो वो इनडायरेक्ट हो गया। वह भी याद करते हैं, हे परम पिता परमात्मा, पिता है तो जरूर माता भी होनी चाहिए, नहीं तो बाप क्रिएट कैसे करे। शिव बाबा को बच्चे चिट्ठी कैसे लिखेंगे, ऐसे तो वह पढ़ ना सके। शिव बाबा तो यहाँ बैठे हैं, इसीलिए लिखते हैं शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। शिव बाबा जरूर कोई तो शरीर धारण करते हैं, गाते भी हैं आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सतगुरु उसको कहा जाता है, वह है सर्व का सद्गति दाता। वह आकर इस शरीर में प्रवेश करते हैं, फिर इनको 84 जन्मों का राज बैठ बतलाते हैं। जिसमें प्रवेश किया, पहले पहले 84 जन्मों का क्या रहस्य है, हमने तो एक मोटे रूप में सुन लिया, 84 जन्म लेते हैं। पहले पहले और बाद बाद की क्या बात है। पहले पहले वो राज उसको बैठ समझाते हैं जिसके शरीर में प्रवेश करते हैं। 84 जन्म होते हैं ये सबको पता चल जाता है, लेकिन उसका राज पहले पहले इनको बताते हैं। ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। पहले है परमपिता परमात्मा रचता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं। बरोबर परमपिता ब्रह्मा की रात को फिर ब्रह्मा का दिन बनाने आते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का दिन तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी दिन हुआ। दिन कहा जाता है सतयुग त्रेता को, रात कहा जाता है द्वापर कलयुग को। प्रजापिता ब्रह्मा का दिन तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी दिन। कभी कभी मुरली में आता है ब्रह्मा का दिन तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी दिन। तो बाबा की पढ़ाई सबके लिए चल रही है ना, वो सबका है या कि एक का ही है। तो बाबा इसीलिए हर तरह से मुरली में समझाते हैं। दिन कहा जाता है सतयुग त्रेता को, रात द्वापर कलयुग को। अभी तुम बच्चे आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने, उनके लिए ही गाते हैं त्वमेव माताश्च पिता। सखा रूप से हल्के रूप में आकर बहलते हैं, माता के रूप में आए पालना दी, पिता के रूप में आए पढ़ाई पढ़ाई। सखा रूप से हल्का रूप, सखा के साथ हम कैसे होते हैं, माता पिता के सामने तो आज्ञाकारी बनना पड़े, रिगार्ड रखना पड़े, और फ्रेंड के साथ इतना फ्रेंडली हल्के रहते हैं। मुख्य है 3 संबंध, बाप टीचर सतगुरु, इनसे ही फायदा है। बाकी काका चाचा मामा आदि संबंधों की कोई बात नहीं। तो संपूर्ण बाप जो है वह आकर बच्चों को संपूर्ण बनाते हैं। 16 कला संपूर्ण तुम बन रहे हो। तुम अनुभवी हो, दूसरा कोई कैसे जाने। जब तक तुम बच्चों के संग में ना आए तब तक वह कैसे समझ सके। तुम अनुभवी हो, जो पुरुषार्थ की राह पर चलता है उसी को उस राह में आने वाले विघ्नों का भी अनुभव होता है। यात्रा शुरू करेंगे तो कब कौन सा स्टेशन आएगा, कितनी देर ट्रेन रुकेगी, सब आपको पता चलेगा ना। तो अभी हम परम धाम की तरफ, स्वर्ग की तरफ यात्रा पर चल पड़े। अब तुम जानते हो भक्ति मार्ग में भी बंधन है। याद तब करते हैं जबकि रावण रूपी 5 विकारों के बंधन में है। बाप का नाम ही है लिबरेटर। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है, लिबरेट करते हैं मनुष्यों को। मनुष्यों को लिबरेट किया जाता है दुख से, माया के बंधन से लिबरेट करने आते हैं, फिर गाइड भी है। गीता में भी है कि मच्छरों सदृश सबको वापस ले जाते हैं, तो जरूर विनाश भी होगा। यह तो गाया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं, फिर जो स्थापना करते हैं उन द्वारा ही पालना भी होती है। आदि में क्या हुआ, उनके द्वारा स्थापना। ब्रह्मा बाबा को भी साक्षात्कारों का रहस्य बताने का पाठ बजाया, तो वो हुई स्थापना। अभी तुम तैयार हो रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं, तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग सीखते हो। जनक का भी मिसाल है, वह फिर जाकर अनुजनक बना। जनक माना जनरेट करने वाला, स्थापना करने वाला। वह फिर जाकर अगला जन्म लेगा तो अनुजनक, अनु माना छोटा, अनुज कहते हैं ना छोटे भाई को, अनु माना फॉलो करने वाला। राधा अनुराधा, जनक अनुजनक।
माना यहाँ जनक है, मम्मा के लिए कहते थे ना, मम्मा का नाम राधे है, फिर ये सतयुग में जाके अनुराधा बनेगी, माना बाल रूप में आएगी। तो जो जनक है, आदि में जो जनक था, जिसने स्थापना का बीज डाला, बाप लिखाते थे, बाबा लिखते थे, तो बीज मूल में तो रहे ना वो आत्माएं, मूल में माना गुप्त रूप में। तो जनक हुआ, जन्म देने वाला, तो आदि में जन्म दिया होगा, ब्रह्मा बाबा को मन बुद्धि से क्लियर किया कि साक्षात्कारों का रहस्य क्या है, बहुत सी बातें हुई ना। तो अंत में भी फिर क्या होगा, सतयुग आएगा तब वो जन्म देने के निमित्त बनेंगे, तो जनक हो गया। फिर नया जन्म लेकर जब वो आत्मा आएगी तो क्या नाम पड़ेगा उसका, क्या नाम पड़ेगा, अनुजनक। बहुत बच्चे कहते हैं जनक मिसल हम अपनी राजधानी में रहते ज्ञान उठाए। अपने घर का तो हर एक राजा होता है ना, मालिक को राजा कहा जाता है, बाप है, उनकी स्त्री बच्चे आदि हैं, यह हो गई हद की रचना। क्रिएट भी करते हैं, पालना भी करते हैं, बाकी संहार नहीं कर सकते। संहार करने के लिए क्या चाहिए, संहार नष्टो मोहा चाहिए। तो एक ही देवता को दिखाया जाता है क्या, कि वो संहारकारी है। तो सबसे ज्यादा डिटैच अशरीरी स्थिति में रहता भी होगा ना, समाधि में भी उसी को दिखाया है और विनाशकारी भी उसी को दिखाया, क्योंकि संहार नहीं कर सकते। जो स्थापना करने वाले हैं, पालना करने वाले हैं, उसके अंदर वो संस्कार नहीं है कि वो संहार करे। सबसे ज्यादा 3 पुरियां दिखाई जाती हैं, तो जो तीसरी पुरी है वो सबसे ज्यादा नजदीक है परम धाम के। इसका मतलब वो जो मूर्ति वहां दिखाई है वो स्थिति में परम धाम के ज्यादा नजदीक है। तो शिव के ही तीनों कर्तव्य हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा मुश्किल कर्तव्य है। इसमें आपको कोई ऐसी बहुत महिमा नहीं मिलने वाली है। आपको हाथ में डमरू दिखाया, आपको ऐसे बिच्छू टिंडन, क्योंकि ऐसा काम करना है ना। अब मकान बनाने वाला इंजीनियर, उसकी सैलरी कितनी होती है, वो टिप टॉप बन के आता है, सबको डायरेक्शन देता है, और वो विनाश तोड़ने वाले जो आते हैं उनको कोई देखता है, ये मकान तोड़ने के लिए आए हैं, चलो वही तोड़ते रहो। तो है सबसे मुश्किल कार्य, इसलिए सबसे बड़ी जो स्टेज है उसको दिया जाता है कि तीसरा नेत्र खुला और विनाश। जब तक वो तीसरा नेत्र नहीं खुला था तब तक विनाश नहीं। इतनी समझ डेवलप हो जाती है कि इस ड्रामा में मेरे ऐसा करने में कितना कल्याण आत्माओं का छुपा है, लेकिन आपको उसके बदले में बहुत महिमा नहीं मिलने वाली, तो विष पी लेंगे, वो भी स्वीकार करना पड़े ना विनाश के लिए। एक्चुअली तो विष को फैलने से रोकने के लिए ऐसा किया कि सबका विनाश ना हो, लेकिन शंकर द्वारा विनाश, गूंजी विनाश की वाणी गीत में है ना, फिर भी कितनी कल्याणी। तो वो विनाश की वाणी भी तो गूंजी ना एडवांस में, जिसको हम डमरू भी कहते हैं, फिर भी वो फाइनली कितनी कल्याणी है, क्योंकि जो आत्मा निमित्त बनी है उसका जो भाव है, कर्तव्य तो उसको दिया गया है शिव के द्वारा कि आपको ये कर्तव्य करना है, उसमें आप अपनी कोई चॉइस नहीं लगा सकते हैं। जैसे कल महाकाली की बात आई ना, उनको ये ड्यूटी दी गई कि इसमें कल्याण है, आपको ये रोल प्ले करना है, तो वो अपना उसका कोई भाव तो नहीं है गलत, तो फिर इसलिए पूजा भी होती है। क्योंकि सृष्टि को तो वृद्धि को पाना ही है, सब पैदा ही करते रहते हैं। ब्राह्मण क्या करते हैं, ब्राह्मणों को जन्म ही देते रहते हैं ना, संदेश दिया, बस बाबा के बच्चे बन गए। अब क्या इतनी सारी सृष्टि सतयुग में ट्रांसफर होगी क्या, तो ऐसा डमरू बजाना पड़े ना कि कोई छिटके, तो क्वालिटी वाली आत्माएं बचे, जिन्होंने ज्ञान के तंत्र को पकड़ा, जिन्होंने भाव को पकड़ा, बोल को नहीं। तो ऐसी आत्मा बनने वाले, बोला ना मनुष्यों के बीच में भी जो आत्मा है उनको समझाता हूं मैं, सबसे बात नहीं करता। मनुष्य माना मनन चिंतन करने वाले अच्छे से अच्छे ब्राह्मण हैं, इतनी बड़ी ब्राह्मणों की सृष्टि है, तो कितने सारे मनुष्य हैं माना मनन चिंतन करने वाले, उनमें भी जो आत्मा है उनको बैठ समझाता हूँ, सबको नहीं समझाता। सब तो पैदा ही करते रहते हैं, ऐसी ताकत किसी में नहीं है कि जिन बच्चों को जन्म दिया है उनका विनाश। इसके लिए बहुत निर्मोही चाहिए, अपना कोई स्वार्थ हमारा उन स्टूडेंट में ना हो, तो अगर डिटैच भी हो गए तो आपको कोई फर्क नहीं, क्योंकि मोह कभी था ही नहीं।
तो सब पैदा ही करना चाहते हैं कि और बढ़े और बढ़े। किसी को क्वालिटी की चिंता नहीं है, तो उसके लिए फिर ऐसी मूर्ति को आना पड़ता है जो सारा छांटनी कर दे कि कौन किस कुल की आत्मा है। 9 धर्मों को क्लासिफाई होना है ना, कि सबके कौन कौन सी कैटेगरी में किसको पढ़ना है, तो वो ऐसी मुरली बजाता है। नई सृष्टि, बेहद का बाप ही आते हैं जो नई रचना रचते भी हैं और पुरानी का विनाश भी कराते हैं। नई सृष्टि की स्थापना और पुरानी का विनाश सो तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता परमपिता परमात्मा ही करेंगे। इन बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो। बातें तो बड़ी सहज हैं, नाम ही रखा हुआ है सहज योग व याद। भारत का ज्ञान या योग नामी ग्रामी है। जो भारत है सदा ही ज्ञान की रोशनी में रहने वाला, उसका ज्ञान और उसका योग, कहते हैं ना ब्रह्मा भोजन के लिए देवता भी तरसते हैं, तो भारत का योग कहो या ब्रह्मा जो शिव बाबा की याद में याद रूपी भोजन तैयार करता है वो कहो, एक ही बात है। उसकी बहुत महिमा है। बाप अभी तुम बच्चों को दैवीय मत देते हैं जिससे तुम सदैव हर्षित रहेंगे। माता पिता से ही नई सृष्टि की रचना होती है। यह तो सब जानते हैं कि हमको खुदा ने पैदा किया। अभी तुम समझते हो खुदा कैसे आकर नई सृष्टि रचते हैं, नई सृष्टि एडॉप्ट करते हैं। माना पुरानी सृष्टि है, पुराना होता है, उसमें से ही नए को एडॉप्ट किया जाता है ना, तो उसमें से ही नई सृष्टि को एडॉप्ट करते हैं। माता पिता तो जरूर हैं, माना वो जो जिनको एडॉप्ट किया वो बाप के बच्चे पहले तो नहीं थे, लेकिन बाप ने पुरानी सृष्टि के बीच में से ही उनको स्वीकार किया कि तुम इस योग्य हो कि तुम मेरे पालना लो। माता पिता तो जरूर है, बाप है, फिर खुद ही इन द्वारा एडॉप्ट करते हैं, तो यह बड़ी माता होगी। फिर पहले नंबर में किसको एडॉप्ट किया? आपका ये अच्छे से करो ड्यूटी प्ले। फिर पहले नंबर में किसको एडॉप्ट किया? सरस्वती को। बाप ने इनमें प्रवेश किया है ना, यह मम्मा तो एडॉप्टेड है, तुम्हारे लिए तो माता पिता है, हमारे लिए पति भी हुआ तो पिता भी हुआ। किसके लिए? हम कौन? पढ़ो लाइन को अच्छे से। सरस्वती की बात चीटिंग करो। ब्रह्मा बाबा अपनी बात बता रहे हैं कि तुम्हारे लिए तो ये माता पिता हुआ, क्योंकि ब्रह्मा के रूप में माँ और शिव पिता, लेकिन मेरे लिए पति भी है, बन्नी है ना ब्रह्मा शिव बाबा की, तो उसका पति नहीं हो गया और पिता भी हुआ। प्रवेश कर अपनी बन्नी भी मुझे बनाया है और बच्चा भी बनाया है। यह तो बड़ी रमणीक बातें हैं जो सम्मुख सुनने की हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं, नंबरवार हर जगह घुसा हुआ है ना। अगर सभी समझते हो तो फिर समझाएं, समझा नहीं सकते हैं तो गोया कुछ नहीं समझा। अगर समझा नहीं सकते तो इसका मतलब आपने कुछ भी समझा ही नहीं। जड़ बीज से झाड़ कैसे पैदा होता है यह तो कोई भी झट बतला सकता है। इस बेहद के झाड़ का ज्ञान जब तक बाप ना आकर समझाए तब तक कोई समझ नहीं सकते। तुम जानते हो हम बाप से राजयोग सीखकर वर्षा ले रहे हैं। यह बुद्धि में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाप है मेरा तो सुख शांति तो मेरा अधिकार है ही, मैं कुछ करूं या ना करूं, उसका जो है वर्षा वो तो है ही मेरा, क्या उसके लिए अलग से करना है। बाबा कह रहे हैं तुम राजयोग सीख कर फिर वर्षा ले रहे हो, यह बुद्धि में होना चाहिए। यह डबल संबंध है, वहां तो सिंगल संबंध होता है। पारलौकिक बाप को याद नहीं करते, यहाँ वह सब है बंधन। तुम जानते हो हम इस समय उस बंधन में भी हैं, पिता के संबंध में अब आए हैं उस बंधन से छूटने के लिए। आजकल तो कितनी मतें हो गई हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, पानी के लिए धरनी के लिए भी लड़ते रहते हैं।
पानी माना कौन सा पानी? ज्ञान जल। ये तुम्हारा ज्ञान, ये हमारा ज्ञान। धरनी के लिए माना स्थान, ये तुम्हारा स्थान, ये हमारा स्थान। बाबा ने बोला है मेरा एरिया, मेरा सेंटर, आता है ना, ये मुख से निकलता है, ये मेरा एरिया, वो तुम्हारा एरिया, फलाना फलाना। हमारा तो बाबा क्या कह रहे हैं, जहां मेरा आया, हमारा तो फिर भी एक हमारा है कि हम सबका हमारा बाबा, लेकिन मेरा ज्ञान, मेरा सेंटर, मेरा एरिया, तो ये हो गया ना। अभी तो पानी के लिए, धरनी के लिए भी लड़ते हैं, यह हमारी हद में है, यह तुम्हारी हद में नहीं है। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बात करते हैं, यह तुम्हारी हद और ये हमारी हद। तुम अपनी हद में रहो, हम अपनी हद में रहेंगे, तुम हमारी हद में एंटर मत करो। बस यही झगड़ा है ना पुरानी दुनिया में। उसकी शूटिंग कौन कर रहा है? जो जड़ों में बैठे हैं, पानी तो जड़ों में ही डाला जाता है, तभी तो एक एक पत्ते तक उसकी पहुंचती है ना, वो नरिशमेंट वहां तक कैसे जाता है? जड़ों में जो बैठे हैं, झाड़ में कौन बैठा है? ब्राह्मण ही बैठे हैं ना, वहां शूट कर रहे हैं। बिल्कुल ही हद में आ गए हैं, बहुत लिमिट हो गई। कहाँ विश्व कल्याणकारी, कहाँ किसी एक शहर के, उस शहर में भी एक छोटा सा स्थान, उतना कितनी हद में आ गए। यह भूल गए हैं कि भारतवासी सतयुग में बेहद के मालिक थे। जो मालिक थे वही फिर भूल जाते हैं। भूलना भी जरूर है, तभी फिर बाप आकर समझाते हैं इन बातों को अभी तुम जानते हो, वहां है बंधन। यहाँ माता पिता से संबंध है, जानते हो हम श्रीमत पर चल अथाह सुख का वर्षा पा रहे हैं। इसका मतलब श्रीमत पर नहीं चलने से कौन सा वर्षा पा रहे हैं? नहीं, दुख का नहीं, केवल दुख का नहीं, अथाह दुख का वर्षा पा रहे हैं, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। था माना बॉटम, कहते हैं इसकी कोई था ही नहीं है, मतलब कोई बॉटम लाइन ही नहीं है, बेहद हो गया। अथाह माना अनलिमिटेड, इतना दुख का वर्षा पा रहे हैं। मनुष्य यह नहीं जानते, सॉरी, बाप कहते हैं मैं तुमको सुख का वर्षा देता हूं, फिर श्राप कौन देते हैं? माया और रावण। श्राप में है दुख, वर्षे में तो सुख होता है। मनुष्य यह नहीं जानते कि मनुष्य को दुख का वर्षा कौन देते हैं। बाप सतयुग स्थापन करते हैं तो जरूर सुख का ही वर्षा देंगे। बाप को दुख का वर्षा देने वाला थोड़े ही कहेंगे। दुख तो दुश्मन देते हैं, परंतु यह बातें कोई समझते नहीं। कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। कहते हैं लंका लूटी जाती है, सोना ले आते हैं। अब सोना कोई सिलोन में नहीं रखा है, सोना तो मिलता है खानियों से। श्रीलंका में, ऐसा उनको पता है, मुझे इसका आइडिया। सिलोन था, सोने की लंका बनाई थी ना रावण ने, तो इसीलिए सोना मिलता है खानियों से। कहाँ नदियों से भी मिलता है, माना या तो बहुत गहराई में खुदाई की जाए तब आपको सोना माना सच्चाई पता चले, या जो नदियां हैं जो जिनके अंदर मंथन है, बहने वाली नदियां माना अंदर बह रहा है ना, सर्कुलेशन चालू है, मनन चिंतन चालू है, तो उन नदियों में भी कहीं ना कहीं सच्चाई मिलती है। खानिया माना जो गहराई से मंथन करते हैं, जब हम अंडरग्राउंड होके तपस्या करते हैं, फिर जो मंथन होता है वो सच्चा होता है। इसलिए खदान जो होती है उसके लिए खुदाई करनी पड़ती है, बहुत गहराई में जाना पड़ता है, ऐसे ऊपर कोई भी बैठ के नहीं ले सकता उसमें से। बच्चे जान गए हैं यह अनादि वर्ल्ड ड्रामा है। तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठा है। जो समझते नहीं, न समझा सकते हैं, तो वह क्या पद पाएंगे। पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। राजा रानी प्रजा में फर्क तो होता है ना। जैसे यह मम्मा बाबा जाकर ऊंच पद पाते हैं, तुम भी पुरुषार्थ कर इतना पढ़ो जो मम्मा बाबा के तख्त पर बैठो, विजय माला का दाना बनो। टेम्पटेशन बहुत दी जाती है, राजयोग है ना, तुम राजयोग से राजाई तो प्राप्त कर लो, कम से कम पुरुषार्थ अनुसार प्रजा तो बनेंगे ही। हमेशा कहा जाता है फॉलो फादर, तुम बच्चे हो ना, बाप तो एक होना चाहिए, सॉरी, वह फादर
फिर यह फादर, यहाँ फिर मदर भी है, नंबर 1 फॉलो कर रही है। फादर के साथ मदर भी है जो नंबर 1 फॉलो कर रही है। तुम हो भाई बहन, बाप तो एक होना चाहिए। ओ गॉड फादर सब कहते हैं तो सब भाई बहन हो गए और जास्ती कोई संबंध नहीं, भाई बहन बस। उन्हों का बाप दादा भाई बहनें तो बहुत है, बाप एक है, दादा भी एक है, एक प्रजापिता ब्रह्मा है, उनसे फिर रचना रची जाती है। बाप एक है, दादा भी एक है और एक है प्रजापिता ब्रह्मा, उनसे फिर रचना रची जाती है। रचना इस साकार सृष्टि में है, सूक्ष्म वतन में रचना नहीं है, तो प्रजापिता ब्रह्मा भी कहाँ चाहिए? साकार में। तुम भाई बहन भाई ही पद पाते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो बहन भाई की स्टेज प्राप्त करते हैं, भाई भाई की बात तो बात की है, लेकिन पहले हम आत्मा आत्मा दोनों प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहन। तो जो तुम भाई बहन भाई ही पद पाते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, बाकी जाकर अपने अपने झाड़ में लटक जाएंगे। कहते हैं ना, अरे यार मैं तो बीच में ही लटक गया। कोई झूले में लटकता है, वो खुशी का झूला है, झूला भी तो बीच में ही होता है ना, लेकिन उसमें कितना आनंद आता है। और कोई ऐसे ही उल्टा लटक जाए झाड़ में, वो भी वो नहीं, एक झाड़ में उल्टा कौन लटकते हैं, वो कौन होते हैं? चमगादड़। और जो भूत प्रेत होते हैं वो नहीं, विक्रम बेताल में वो उल्टा लटका होता है, ऐसा दिखाते हैं ना। तो अगर भाई बहन बन जाते हैं तो क्या होगा? पद पाएंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी जो नहीं बनेंगे, बाकी जाकर माना जो बाकी नहीं जो बने, वो जाकर अपने अपने झाड़ में लटकेंगे। उनका अपना अपना झाड़ माना इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, सन्यासी, सिख, मुस्लिम, उसमें जाके लटक जाएंगे, ठिकाना नहीं मिलेगा। ठिकाना तो है ना, माना उनके लिए वही ठिकाना है कि आप लटकते रहो, माना ना पूरी तरह से देहभान को छोड़ा, अपने सूक्ष्म वतन में भटकते रहे। तो भूत प्रेत जहां से फिर नंबरवार आते हैं, यहाँ है जीवन बंध। आत्माएं वहां से पहले पहले सुख में आती हैं, इसीलिए पहले जीवन मुक्त होती हैं। पहले पहले होती है स्वर्ग में भारतवासियों की जीवन मुक्ति। स्वर्ग में भारतवासियों की जीवन मुक्ति, स्व स्थिति में जाने वाले भारतवासी, उनको भी पहले पहले मिलती है जीवन मुक्ति। जीवन में भी होते हैं, और आधार क्या? स्व स्थिति में गया वो भारतवासी। स्वर्ग में भारतवासियों की जीवन मुक्ति। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाप सुनाते हैं। मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर दूसरा ना कोई, ये एक नया ही स्लोगन मिला है कि इतनी अच्छी बातें मुझे इतनी गहराई से समझाने वाला मेरा एक सर्वोत्तम टीचर दूसरा कोई टीचर मुझे दरकार ही नहीं। कन्याएं कहेंगी मेरा तो एक शिव बाबा। कन्याओं को इसमें पूरा अटेंशन देना है। किसमें? मेरा तो एक शिव बाबा, क्योंकि कन्याएं सिंगल हैं, उनकी बुद्धि यहाँ भटक सकती है, तो इसमें उनको पूरा अटेंशन देना है। इस गवर्नमेंट के हो गए, फिर ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। फिर आसुरी सर्विस कैसे कर सकती? कन्याओं से बात कर रहे हैं ना, तो इस सर्विस में लग गए, फिर आसुरी सर्विस कैसे कर सकती हैं? हर एक के कर्म बंधन अनुसार राय दी जाती है, देखा जाता है निकल सकती है या नहीं। कन्याएं अगर फ्री हैं तो बाबा देखते हैं कि ये निकल सकती हैं कि नहीं। अच्छे श्रूड बुद्धि हैं तो फिर ऑन गॉडली सर्विस ओनली हो जाती है। माना ऑन गॉडली सर्विस तो है, लेकिन ऑन गॉडली सर्विस ओनली, सिर्फ वो ही सर्विस करनी है, तो फिर अलग भाग्य हो गया आपका। तुम बच्चों की है गॉडली सर्विस, निर्विकारी बनाने की सर्विस। सोचो, सिर्फ बाबा का बच्चा बनाना ये गॉडली सर्विस नहीं है कि भगवान का परिचय मिला। वो आत्मा के अंदर से विकार ही ना निकले तो फिर कैसे हुआ? हम सेना है, गॉड हमको माया से युद्ध करना सिखलाते हैं। रावण सबसे जास्ती पुराना दुश्मन है, यह सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम रावण पर विजय पाकर हीरे जैसा बनेंगे। बच्चों को वह हिम्मत व नशा रहना चाहिए। मनुष्य तो लड़ते रहते हैं, सब जगह देखो झगड़ा ही झगड़ा है। हमारा कोई से झगड़ा नहीं है,
कोई झगड़े भी आके, लेकिन हमारा कोई से झगड़ा ही नहीं है। झगड़े की शुरुआत होती है मन के संकल्प से, और आपको बाबा ने संकल्प को ही जीतना सिखा दिया। कोई भी संकल्प हमारा वेस्ट ना हो तो झगड़े की शुरुआत ही कभी होगी नहीं। तुम्हारा कोई से झगड़ा नहीं है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, माया का वार नहीं होगा। फिर वर्षे को याद करो, यह भी किसको सुनाना पड़े ना। बाप का परिचय दे, उनसे बुद्धि योग लगाना है, वह हमारा माता पिता है। शिव बाबा है तो बताओ तुम्हारी माता कौन सी है। यह भी कितनी गुह्य बातें हैं। तुम पूछते हो आत्मा का बाप कौन है, वह भी लिख देंगे परमात्मा है। अच्छा, माता कहाँ है। माता बिगर बच्चों को रचेंगे कैसे, तो फिर जगदम्बा की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, जगदम्बा को कैसे रचा, यह भी किसी को पता नहीं है। जगदम्बा भी तो रचना है, वो भी तो अडॉप्टेड है। तुम जानते हो ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, वह भी मुख वंशावली है। रचता तो बाप ही है, अडॉप्ट करने वाला साकार में जो था उसकी बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। सार है, मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर दूसरा न कोई। इसी निश्चय से माता पिता समान पढ़ाई पढ़नी है, पुरुषार्थ में पूरा फॉलो करना है। दूसरा है, देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है। दैवी मत पर चल सदा हर्षित रहना है। ईश्वरीय सेवा करनी है। वरदान है, किनारा करने के बजाय स्वयं को एडजस्ट करने वाले सहनशीलता के अवतार भव। किसी में जब कोई शक्ति बहुत ज्यादा होती है तो कहते हैं ये तो अवतार ही है, ये तो जैसे देवी ही है। जब उसमें वो गुण बहुत ज्यादा उस मात्रा में होता है तो कहते हैं ये तो साक्षात देवता ही है। कई बच्चों में सहन शक्ति की कमी होती है, इसीलिए कोई छोटी सी बात भी होती है तो चेहरा बहुत जल्दी बदल जाता है। रोने तो नहीं लगते, लेकिन चेहरे के हाव भाव थोड़े से क्या होते हैं सीमा बहन, बदल जाता है। फिर घबराकर या तो स्थान को बदलने की सोचेंगे या जिनसे तंग होंगे उनको बदल देंगे, अपने को नहीं बदलेंगे, लेकिन दूसरों से किनारा कर लेंगे। इसीलिए स्थान अथवा दूसरे को बदलने के बजाय स्वयं को बदल लो, सहनशीलता का अवतार बन जाओ, सबके साथ स्वयं को एडजस्ट करना सीखो। स्लोगन है, परमार्थ के आधार से व्यवहार को सिद्ध करना यही योगी का लक्षण है। एक हो गया स्वार्थ, एक हो गया परमार्थ। परम माना सुप्रीम, अर्थ माना कारण। किस अर्थ कर रहे हो, कहते हैं ना सेवा अर्थ कर रहा हूं, भावार्थ कर रहा हूं, ऐसा किस लिए करना माना परम, कोई सुप्रीम लक्ष्य है आपका, स्व के लिए उसमें आपका कोई फायदा नहीं निकलता वो कर्म से। परमार्थ के आधार से अपने व्यवहार को सिद्ध करना, सभी के साथ हमारा जो व्यवहार है वो सिद्ध हो, कोई भी हमसे असंतुष्ट ना हो। हमारा व्यवहार कैसा है, सबके साथ रास मिला सके, तो ये योगी का लक्षण हुआ। योगी राज कहते हैं भक्ति मार्ग में कृष्ण को, सबके साथ रास मिलाई ना, क्योंकि अपना कोई स्वार्थ नहीं। जिस भी अर्थ कर्म किया वो परम अर्थ किया, इसको कहते हैं मध्याजी भव। जो भी किया मेरे लिए यजन किया, परमार्थ कहो या मध्याजी भव कहो, बात एक ही है। उसके ही आधार से आपका व्यवहार जो अभी हम संतुष्ट नहीं है वो सिद्ध होता है। सिद्ध होना माना सिद्ध हो जाती है कोई चीज, कहते हैं पक गई। अब आपका व्यवहार इतना परफेक्ट हो गया, परफेक्शन कह लो, कि किसी के साथ भी एडजस्ट हो जाता है, तो व्यवहार सिद्ध हो गया, तो ये योगी का लक्षण है। इतना मुझे समझ आया, और आप लोगों को कोई मंथन हो तो